यम ब्रह्मा वरुणैः रुद्रमरुतैः स्तुवन्ति दिव्यस्त्वैः वेदैः साङ्ख्यपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के सेशन के अध्यक्ष परम श्रद्धेय प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, दिल्ली से पधारे श्री आशुतोष उर्फ इस्टाबेल साहब, डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी, डॉक्टर सत्यकांत द्विवेदी जी, प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर सुनील वर्मा जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार दीक्षित जी और हमारे छोटे भाई डॉक्टर पवन कुमार पांडे जी। मेरा विषय पंचकोश की अवधारणा है। पंचकोश की अवधारणा से संबंधित कुछ पक्षों पर मैं प्रकाश डालूंगा। पंचकोश की अवधारणा वैदिक योग विज्ञान के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। पंचकोश संबंधी चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तीसरे खंड में हुआ है, जहाँ की वरुण देव अपने पुत्र भृगु द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट करने पर उसे तप द्वारा चेतना के पंच कोशों का साक्षात्कार करने का उपदेश देते हैं। इसीलिए इसे भार्गवी विद्या भी कहा जाता है। वरुण देव द्वारा उपदिष्ट पंचकोश अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश हैं। वरुण देव भृगु को उपदेश करते हैं। जब वो ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट करते हैं तो वरुण देव जी भृगु को उपदेश करते हैं, अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम मनोवाचम इति। मैं विशेषकर इसी पर प्रकाश डालूंगा, इसी का विवेचन करूंगा। अर्थात अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन एवं वाक से होकर ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। अर्थात आहार संयम, प्राण संयम, चक्षु संयम, श्रोत्र संयम तथा मनो संयम एवं वाक संयम के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अब इनकी क्या भूमिका होती है, मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। मुंडकोपनिषद में पहले ही निर्वचन हो चुका था, तपसा चेते ब्रह्म। हमारे अस्तित्व में ब्रह्म का विकास तप के द्वारा होता है। तप का मतलब होता है अपने आंतरिक तंत्र के द्वारा अन्योन्य क्रिया करना। इसी को विद्वानों ने तप कहा है। इसीलिए वरुण देव जी, चूँकि ब्रह्म का विकास, ब्रह्मत्व का विकास, ब्रह्म भाव का विकास तप के द्वारा होता है, तो वरुण देव जी भृगु जी को निर्देश करते हैं, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। अर्थात तप के द्वारा तुम ब्रह्म तत्व का अनुभव करो। अब ये तप क्या है? तो अपने उपदेश के प्रारंभ में वरुण देव जी ने जो 6 चीज़ें गिनाई हैं वो तप के घटक हैं। अन्न संयम, प्राण संयम, चक्षु संयम, श्रोत्र संयम, मनो संयम एवं वाक संयम। अन्न संयम शरीर को प्रभावित करता है और वैदिक जो मनीषा है वो शरीर 3 प्रकार के मानती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर। अन्न केवल पंच महाभूतों को ही नहीं अपितु अंतरिक्ष व्यापी प्राण तत्व एवं विविध नक्षत्रातीत स्पंदनों के प्रभाव को भी अपने आप में समाहित किए रहता है। शरीर के 3 आयाम माने गए, मैं बता चुका हूँ। पंच महाभूत जहाँ स्थूल शरीर का पोषण कर शरीर में रस एवं धातुओं का पोषण करते हैं, वहीं अन्न में समाहित आकाशगत प्राण तत्व एवं नक्षत्रीय प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीरवर्ती प्राण तत्व का प्रसंस्करण करते हैं। अन्न संयम द्वारा अन्नमय कोश के स्थूल प्रभावों के साथ साथ
अन्न के सूक्ष्म एवं सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव विस्तार का अनुभव प्राणमय कोश की साधना का मार्ग प्रशस्त कर देता है। जब हम अन्नमय कोश की साधना में उसके सूक्ष्म भाव में जाते हैं तो अपने आप हम प्राणमय कोश की ओर बढ़ जाते हैं। यह एक व्यवहारिक अनुभव का विषय है कि आहार संयम के साथ साथ प्राणायाम साधना सुगम से सुगमतर होने लगती है। सच तो यह है कि बिना आहार संयमन के प्राणायाम साधना में प्रगति ही संभव नहीं है। सुविचारित अन्न संयम केवल स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर पर ही प्रभाव नहीं डालता, अपितु यह सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में कारण शरीर का भी संस्कार करता है। छांदोग्योपनिषद के अनुसार आहार संयम से सत्व शुद्धि होती है, अर्थात सूक्ष्म ग्राह्यता बढ़ती है। अतः आहार संयम के द्वारा ही हम अन्य कोशों की साधना यात्रा को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्मता चाहिए वो आहार संयम से ही प्राप्त होगी। ऐसा माना जाता है कि अन्न एवं प्राण संयम के द्वारा मनोमय कोश का मनोसंयम संभव हो जाता है, किंतु वरुण देव भृगु को सचेत करते हैं कि अन्न संयम एवं प्राण संयम के अतिरिक्त चक्षु एवं श्रोत्र का संयम के बिना हम मनोमय कोश की साधना नहीं कर सकते। इसीलिए पहले अन्न संयम की बात की गई, फिर उसके बाद प्राण संयम, लेकिन जब मनोमय कोश की साधना के लिए हमें चक्षु संयम एवं श्रोत्र संयम भी करना होगा, क्योंकि ये प्रधान ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां जो है प्राण तत्व है उसका अन्य पक्ष है, इतर पक्ष है उसका। ज्ञानेंद्रियां एवं प्राण तत्व अन्योन्याश्रित होते हैं। अतः मनोमय कोश की साधना के लिए अन्न संयम, प्राण संयम के साथ चक्षु एवं श्रोत्र संयम आदि प्रधान ज्ञानेंद्रियों का संयम भी आवश्यक है। यह संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि चिन्मयी है। वैदिक वांग्मय के अनुसार यह संपूर्ण जड़ चेतन जगत जो है ये चिन्मयी है। आधुनिक भौतिकी भी पदार्थ के अंदर चैतन्य तत्व को समाविष्ट मानती है, और वाक तत्व अपने परा पश्यंती मध्यमा एवं बैखरी रूपों में संपूर्ण चिन्मयी सत्ता में व्याप्त होता है। इस कारण वैदिक मंत्रों का प्रभाव जल प्रक्रमों पर भी संज्ञापित किया गया है। मंत्र जो है वैदिक मंत्र वाक तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रज्ञा एवं परम तत्व का संस्पर्श वाक संयम की अपेक्षा रखता है। जो 6 आधार बताए थे तब के मैंने जो वरुण देव भृगु को बताते हैं, उसमें वाक संयम को इसीलिए अंतिम स्थान दिया गया है कि अगर हमको और उच्चतर साधना करनी है, केवल प्राण का संयम करना है, मन का संयम करना है, तो उसके लिए चक्षु संयम, इंद्रिय संयम, इन सब की बात है। लेकिन अगर आपको और उच्चतर तलों का स्पर्श करना है तो वाक संयम आवश्यक है, क्योंकि वाक संयम का जो प्रभाव है, जो परिक्षेत्र है, वो अत्यंत व्यापक है। सूक्ष्म संपूर्ण जगत के मूल तत्व तक वो व्याप्त है। तो संपूर्ण मन वाक तत्व का ही उत्पाद है। अतः मनोमय कोश की साधना के लिए तो वाक संयम अत्यंत अपेक्षित है ही। वाक संयम के द्वारा ही साधक चेतना के उच्चतर तलों अर्थात विज्ञानमय कोश का संस्पर्श प्राप्त कर सकता है। वाक संयम विज्ञानमय कोश की साधना को गति एवं सूक्ष्मता प्रदान करते हुए आनंदमय कोश की साधना की प्रगति को प्रशस्ति प्रदान करता है। जिसके दुर्गम चरणों को पार कर साधक सृष्टि के मूल तत्व तक पहुंच सकता है। किंतु अंतिम सत्य यह है जैसा कि श्वेतास्त्र उपनिषद में कहा गया है कि ये सब कुछ परम तत्व की प्राप्ति देवो प्रसादात तप के प्रभाव से तो होती है, देव के प्रसाद से भी, देव के का प्रसाद भी आवश्यक है। इसीलिए आनंदमय कोश से आगे की साधना या जो आनंदानुगत समाधि के ऊपर जो हम जो अन्य निर्बीज समाज की साधना करते हैं, उसके लिए देवता का प्रसाद अत्यंत आवश्यक है। ये जो
पंच महाकोश, जो पंचकोश की जो साधना बताई गई है, इन्हीं पर ही संपूर्ण साधनाएं आधारित हैं। मैं क्रिया योग साधना में दीक्षित होने के कारण मुझे पता है कि शुरुआत जो है हमेशा शारीरिक क्रियाओं से होती है। जिह्वा क्रिया, प्राणायाम, षटकर्म, ध्यान, इनसे हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन आगे के चरण में जो अगला चरण होता है तो वे प्राण संयम की प्रधानता हो जाती है। और फिर जब एक साधना पूरी हो जाती है, तभी हम पहली साधना जब पूरी हो जाती है शारीरिक साधना, तब हम प्राणमय कोश की साधना, केवल प्राणायाम हम करते हैं उसमें। और फिर जब प्राणमय कोश की साधना संपूर्ण हो जाती है, तभी हम मनोमय कोश अर्थात मन के सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपों की साधना हम करते हैं, और फिर अंत में ओंकार की साधना होती है। तो जितने भी जो पंचकोश की जो पंचकोश के उपदेश के द्वारा, एक प्रकार से मैं ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानता है कि जो साधना परंपरा है, जो क्रिया योग साधना परंपरा है, उसका प्रवर्तन हो जाता है। धन्यवाद। मैं इस सत्र के महासंयोजक, इस सम्मेलन के महासंयोजक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और मैं सत्र संयोजक जो बहुत परिश्रम के द्वारा संयोजन करते हैं, पांडे जी का भी अभिनंदन करता हूँ।